आप ईदगाह के अंदर नमाज नहीं पढ़ने दोगे तो क्या सड़क पर जाएंगे? फिर दूसरे लोग आएंगे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, वहां वो विवाद करेंगे और फिर आपको दिक्कत होगी। करीबन 40-50 साल से इधर ही रहते हैं। मेरे मकान है सामने और इधर ही हम रहते हैं। तो ये नमाज तो देखो मैं आया जब से देखता आ रहा हूँ, पढ़ते हैं इधर। इस तरीके से प्रशासन को नहीं करना चाहिए, इस तरीके से नमाज नहीं पढ़ने देंगे। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा की एंट्री के बाद जिला प्रशासन की भी बन गई सहमति। कानूपीर पहाड़ की तलहटी में होगी ईद की नमाज अदा। 1973 के बाद से पढ़ते आ रहे हैं यहाँ पर ईद की नमाज। एक दिन पहले पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने एक लीज धारक की शिकायत पर रोक दिया था मुस्लिम समाज को ईदगाह की सफाई करने के लिए। आज पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा के नेतृत्व में ईद के नमाज की जगह की हुई साफ सफाई, जेसीबी चलाकर वहां से हटाया गया कचरा। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा रहे मौजूद और ईदगाह स्थल जहां पर होनी है नमाज, उस जगह की करवाई सफाई। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने कहा कि जब 1973 से यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है तो फिर अब ये ऐसा क्या हो गया कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को ऐसा करना पड़ा। ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं पर पड़ोस में ही स्थित एक हिंदू समाज के भाई जिन्होंने बताया कि वो 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, उनका खेत यहाँ पर था, जब से वो यहाँ आए तब से देख रहे हैं यहाँ पर ईद की नमाज और बकरीद की नमाज अदा होती रही है। अब पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि इतना विवाद उपज रहा है। खैर, ये बीते वक्त की बात हो गई है। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा जिन्होंने राजस्थान में आईजी और झुंझुनू पुलिस अधीक्षक व प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, जिन्होंने भी अपनी सहमति जता दी और यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए जगह की साफ सफाई करवा दी। मगर हम आपको एक बात बता दें दोस्तों के यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर एक दिन पहले ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पर आकर वहाँ पर सफाई कर रहे लोगों को रोक दिया गया और एक दिन बाद ऐसा क्या हो गया कि उस जगह का ना तो लीज धारक सामने आया जो अपनी लीज होने का दावा कर रहा था और ना ही पुलिस अधिकारी आए कि उन्होंने साफ सफाई करने वालों को रोका कि सरकारी ज़मीन है। ये एक जांच का विषय है और हम ये एक सवाल आम जन से भी पूछते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से भी। लगभग 100 साल से ईद की नमाज इस ईदगाह के अंदर होती है। 100 साल से ज्यादा टाइम हो गया और 1973 से तो नगर पालिका और नगर परिषद के रिकॉर्ड के अंदर ये रिटर्न में भी है ऑफिशियली कि हाँ ईद की नमाज होती है, चाहे ईद उल फितर हो चाहे बकरा ईद हो, दोनों पर। और यहाँ जो काफी बड़ा शहर है, इस शहर के अंदर लगभग मेरी जानकारी के हिसाब से 80-90 हजार की तादाद में मुस्लिम भाई यहाँ रहते हैं और वो एक जगह नमाज नहीं पढ़ सकते। और ये हमारे यहाँ के लोगों का अच्छा अनुशासन है कि सड़क पर नहीं जाते, रास्ता नहीं रोकते। ये ईदगाह, अब जब आप ईदगाह के अंदर नमाज नहीं पढ़ने दोगे तो क्या सड़क पर जाएंगे? फिर दूसरे लोग आएंगे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, वहां वो विवाद करेंगे और फिर आपको दिक्कत होगी। जब ये शांति से अपनी नमाज अदा कर रहे थे तो यहाँ एसएचओ कोतवाली और दूसरे अधिकारियों ने आकर इनको, अब ये साल में 2 बार नमाज होती है, उसके बाद में यहाँ कुछ पेड़ हो जाते हैं, कुछ झाड़ फूस हो जाते हैं, तो उनको 2 दिन पहले हटा देते हैं और वहां अपनी ईद नमाज पढ़ के चले जाते हैं। अभी उन सफाई कर रहे थे, उसको आगे रोक दिया गया। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ इस प्रशासन को और यहाँ पुलिस को, प्रशासन को, कि तुम इस तरीके से क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? यहाँ किसी का लेना देना नहीं है। और ये मेरी आईजी साहब से बात भी हुई थी, आईजी साहब ने एसपी साहब को भी कहा है, फिर उन्होंने वापस भी इस बात का जवाब दिया कि कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ सब शांति से आराम से ईद की नमाज होगी। इस मामले के अंदर आप पहले भी यहाँ प्रोटेस्ट हुए हैं, वो मामला उधर है, इस ईदगाह का तो मामला भी नहीं है, वो तो उस साइड का मामला था, लेकिन उसको भी माइनिंग डिपार्टमेंट ने बंद किया था। यहाँ इस तरीके से प्रशासन को नहीं करना चाहिए, इस तरीके से नमाज नहीं पढ़ने देंगे ईद के ऊपर, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करोगे? आपकी इतना भी किसी को नहीं दबाया जाए कि लास्ट के अंदर उसके सारे रास्ते बंद हो जाए, उसके बाद वो ऑफेंस करे, ऐसा नहीं होना चाहिए।
मैं पुरनमल नाम है मेरा, पिताजी का नाम बालूराम है। हम यहीं रहते हैं, करीबन 40-50 साल से इधर ही रहते हैं। मेरे मकान है सामने और इधर ही हम रहते हैं। तो ये नमाज तो देखो मैं आया जब से देखता आ रहा हूँ, पढ़ते हैं इधर, साल में 2 बार आते हैं, पढ़ते हैं। कोई विवाद नहीं है, कोई बात नहीं। अभी क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन हम तो यहाँ रह रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं देखी। ऐसी सालों से रह रहे हैं आप? हम करीबन मकान बनाया है मेरे को पहले से 50 साल से रह रहे हैं। वैसे तो हमारा खेत था इधर ही, ये पूरा 50 साल से हम रह रहे हैं, हम देख रहे हैं इधर से। विवाद तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पिछले 70 सालों से करीब ईद की और बकरा ईद की नमाज यहाँ होती है इस जगह पर। और इस बार भी ये लोग अपनी सफाई वगैरह का प्रोग्राम था इन लोगों का कल, तो ये यहाँ के पड़ोस में जो ये लीज है इन लोगों की, इन्होंने आगे ऑब्जेक्शन किया। तो ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी। और ये पिछले 70 सालों से लगातार जो है यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। और साल में ये मान लीजिए कुल मिला के कोई 1-2 घंटे के लिए ही ज़मीन का इस्तेमाल होता है, तो ऐसे कोई समस्या भी नहीं थी, परेशानी भी नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया, समझ से बाहर की बात।